आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तमाम फातेह उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सिपा सालार ने कौम के नाम पैगाम में कहा, इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन और खिदमत का जरिया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। कौम को इंतशार और तकसीम की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। ख्वाहिश है ये इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएँ और मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का मरकज़ साबित हों। इंतखाबात के लिए महफूज माहौल बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की भी तारीफ़। आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवार नताइज चैलेंज करने लगे। सियालकोट के NA 71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार की दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कालअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट से MQM उम्मीदवार सादिक इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की इस्तदा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल की जीत को भी मुखालिफ उम्मीदवार ने चैलेंज कर दिया। सिंध में हलीम आदिल शेख ने NA 248 के नताइज को चैलेंज किया। शुएब शाहीन ने NA 47 इस्लामाबाद का रिजल्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मुल्तान के हल्का NA 148 में आज़ाद उम्मीदवार की RO को दोबारा गिनती की दरख्वास्त। शेख रशीद को डियाला जेल से रिहा कर दिया गया। सरबराह अवामी लीग कहते हैं तीसरी बार चिल्ला काटा है, इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से नावाकिफ हूँ। 9 मई जलाओ घेराव में केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने पर अडियाला जेल से रिहा करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद खुशाइंद। हमने मुतादिद पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप ने कहा, इंतखाबी अमल का करीब से जायजा लिया। हम अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आज़ाद उम्मीदवारों ने 8 नशिस्तों के नताइज बदलने का दावा कर दिया। फॉर्म 45 मौजूद हैं, ROs गायब हैं। हम इलेक्शन जीत चुके हैं। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा का दावा। जीते हुए उम्मीदवारों को पर हरवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, कोई जीता हुआ उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ़ नहीं करेगी। उधर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद PTI ने पेशावर में पार्टी इजलास भी बुला लिया। आम इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब हक राय दही इस्तेमाल हुआ। सबसे ज़्यादा टर्न आउट इस्लामाबाद में 58% रहा। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां खवातीन का टर्न आउट 10% से कम हो। फाफिन ने इलेक्शन 2024 पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन चेयरपर्सन मुसर्रत कदीम के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हुआ। ताहम इब्तदाई नताइज की तैयारी और ऐलान में ताख़ीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। RO ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की शिकायत को जल्द हल करे। मुल्क के 12वें आम इंतखाबात कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों का राज। 265 में से 100 नशिस्तें जीत लीं। नून लीग 71 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें। MQM ने भी 17 सीटें जीत लीं। काफ लीग के 3, IPP और JUI की 2 उम्मीदवार कामयाब रहे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। कौमी असम्बली की 15 सीटों के नताइज 2 दिन बाद भी जारी ना हो सके। और पुरअमन इंतखाबात का मुमकिन बनाना गया और गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी के नतीजे में संगीन सिक्योरिटी खतरात से निपटा। ऐसे में बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात और मनफी लहजे हैरान कुन हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, अगरचा हम अपने दोस्तों के तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं मगर इंतखाबी अमल की तकमील से कबल ही मनफी तबसरा करना ना तो तामीरी है और ना ही इसका कोई मकसद।